अब इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसमें आपने 2 किलो दूध लेना है, जो कि मैं फ़्रेश ले रही हूँ, डब्बे का दूध नहीं ले रही। और ये मैंने 2 किलो दूध एक जग में रख लिया अपने पास बॉईल करके। और 1 कप चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, तो मैंने 1 कप ली है। और 1 कप बादाम गिरी ले लीजिएगा। इसको बेशक आप गर्म पानी से बॉईल करके छिलके भी उतार सकती हैं, या रात को भिगो दे तो सुबह इसके छिलके आसानी से उतर जाते हैं। और आधा कप किशमिश मैंने रखा हुआ है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते हो तो मत डालें, लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ। इसके बाद आपने खुश्क दूध लेना है, 1/2 कप। और लोग खोया डालते हैं, मैं भी खोया डाल सकती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा खुश्क दूध इस्तेमाल करती हूँ। और 1 कप चावल, जो कि मैंने ब्लेंड करके, इतने बारीक नहीं, थोड़े से मोटे रखने हैं, आपकी मर्ज़ी, आप बारीक करें, लेकिन मैं थोड़े से मोटे रखती हूँ ताकि दानादार रहे। इसमें दानेदार होते हैं तो फिर वो आसानी से खीर बनती है अच्छी सी। और आधा कप मैंने क्रश खोपा लिया है, और साथ वर्क है, और क्योड़ा वाटर की 1 बोतल मैंने मेरे पास पड़ी, जो कि 10 ड्रॉप्स इसमें इस्तेमाल होंगे, और ये बिल्कुल बाज़ार जैसी खीर की खुशबू देगा। अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आप ये तमाम चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको ब्लेंडर में ये चावल डाल के, और 3 सब्ज़ इलायची ले लें, वो भी साथ मिक्स कर दें इसके। और ये आपने ब्लेंडर में डाल देनी है। और थोड़े से आप बादाम ले लें, वो भी इसके साथ आप पीस लें। और ये दोनों चीज़ें पाउडर फॉर्म की शक्ल में हो जाएं तो आप फिर निकाल लें। ये देखें, मैं अब बादाम डाल रही हूँ, और इसको चावल, बादाम, सब्ज़ इलायची, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके ब्लेंडर में डाल के इनको पाउडर फॉर्म में बना लें। अब ये देखिए, ये दोनों चीज़ें ब्लेंड हो चुकी हैं, और बड़ी सॉफ्ट सी, बड़ी प्यारी सी, बाकी थोड़े दाना भी है इसमें, और पाउडर भी बन चुका हुआ है। आपने भी इसी तरह इसको बना के चेक करना है और देखना है, जिस तरह के मैं बना रही हूँ। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करके देख के कि ये दोनों चीज़ें बड़ी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। फिर इसके बाद आपने एक देगची लेनी है, और उसमें ये 2 किलो दूध डाल देना है, और उसको बॉईल करना है। आप देखिएगा, ये दूध उबल रहा है। जब ये दूध अच्छे से उबल जाएगा तो इसमें मैं चावल और वो जो बादाम वगैरह पीस के रखे थे वो डाल दूँगी, और इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाना शुरू कर देंगे। अब चावलों को हमने हिलाना है, अच्छे से हिला के 10-15 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम रख देना है, और साथ साथ हिलाते भी रहना है। चीनी अभी आपने नहीं डालनी, क्योंकि अगर हम लोग चीनी डाल देंगे तो फिर वो नीचे से लगना शुरू हो जाएगी और उसकी स्मेल अच्छी नहीं होती। इसलिए आपको साथ साथ हिलाना पड़ेगा, और ताकि हमारे चावल जो हैं गल जाएं और नीचे से लगे ना, और दूध में कोई स्मेल ना आए। अब आप इसको आराम से हिलाती रहें और चेक करती रहें कि ये गाढ़ा हो रहा है और चावल पक रहे हैं बीच में और मिक्स हो रहे हैं। अब आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको तेज़ आंच पे मत पकाइएगा, ये फिर जल जाती है। अब देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी शक्ल गाढ़ी हो रही है, और चावल पक गए हैं और पकना शुरू हो गए हैं, और बहुत अच्छी स्मेल आ रही है सब्ज़ इलायची की, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा, क्योंकि ये फ़्रेश दूध है, और फ़्रेश दूध जो होता है वो फुल क्रीम होता है, इसलिए पकने में इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आती है, और जायके में भी बहुत अच्छा होता है। अब आप इसको देखें, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और मैं इसको हिला के आपको दिखाती हूँ कि ये गाढ़ी होगी। आप पतला रखना चाहती हैं तो पतला रखें, गाढ़ा रखना चाहती हैं तो गाढ़ा रखें। अब मैं इसको थोड़े से, इसमें मैं नट्स डालूँगी, बादाम की काशें काट के वो थोड़ी सी डाल दूँगी,
ताकि इसमें खीर में मिक्स हो जाए और उसका जायका बेहतरीन हो जाए, बिल्कुल पेशावरी खीर बन जाए। जब ये पक रहा होगा तो मैंने इसमें थोड़े से बादाम डालने हैं, दूध डाला है मैंने, खुश्क दूध डाला है, और खोपा मिक्स जो मैंने क्रश खोपा था वो डाला है। अब इसको मैंने फिर हिलाना शुरू कर देना ताकि ये चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और किशमिश जो मैंने आपको बताई थी वो भी आप डाल सकती हैं, और डाल रही हूँ मैं। आप देखिए ये सब चीज़ें मैंने अब डाल दी हैं। अब आपने इसको बड़े अच्छे से हिलाना है। अब मैंने इन तमाम चीज़ों को हिलाने के बाद अब खीर बिल्कुल तैयार है, पक चुकी है, और मैंने इसमें बादाम की काशें डाल दी, और 1 कप चीनी आपने इसमें डाल देनी है। चीनी कम ज़्यादा आप कर सकते हो। अब आप देखिए मैंने ये बिल्कुल तैयार कर दिया है। अब मैं एक अच्छा सा बॉल लूँगी, उसको हिला के इसमें तैयार करके, ये गाढ़ी हो चुकी है तो मैं इसमें डाल दूँगी। ये रमज़ान स्पेशल मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है कि आप लोग खाएं और मुझे याद रखें, और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं अब इसको डिश आउट करूँगी। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी पेशावरी बादामी खीर बनी है, जो देखेगा खाने को दिल करेगा और बहुत खुश होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।